और सरायकेला में 50 ट्रकों को बंधक बनाए जाने पर एसपी ने कहा है कि अब तक इस मामले में छत्तीसगढ़ के कोयला सप्लायर ने कोई लिखित शिकायत नहीं की है, लेकिन पुलिस के बंधक बनाने जाने की खबर मिली है जिस पर जांच की जा रही है। एसपी ने कहा कि कोयले की क्वालिटी को लेकर बात हो सकती है, लेकिन फिलहाल कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। स्टील करके वो किसी छत्तीसगढ़ की कोल ट्रांसपोर्टर से वो कोयला उसका परचेजिंग होता है, जिसमें जो ट्रांसपोर्टर है उसके द्वारा जो है वो आकर के वो बताया गया है दूरपास से, उसमें सूचना दी है कि उसका जो है वो कोयला जो है वो डीडी स्टील में सप्लाई होता है और उनके कुछ अपने बिजनेस इश्यूज या कुछ क्वालिटी को लेके उनका आपसी कुछ मामला है, जिसके चलते वो जो ट्रक है वो अनलोड नहीं हो पा रहा है। अब इसको लेकर के चूंकि हमने उन्हें कहा कि भाई आप जब तक लिखित रूप से हमें बताएंगे उसके बाद ही इसकी कार्रवाई पुलिस के स्तर से की जाएगी। आप जो भी बात बताना है आप अपना पक्ष रखें, लेकिन वो अभी तक वो थाना में अपनी शिकायत दर्ज उन्होंने नहीं करी है यहाँ पे डीडी स्टील करके। और सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। मनोज, ये इतने सारे ट्रक ड्राइवरों को एक साथ बंधक बनाने की खबर आई है, अधिकारी पहुंचे हैं वहां से, कोयला जो कारोबारी हैं वो भी पहुंचे छत्तीसगढ़ से, वो बात कर रहे हैं, लेकिन एसपी का जो कहना है वो तो बिल्कुल उलट है। वो कह रहे हैं कि कोयले की क्वालिटी को लेकर बात हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर कुछ मामला ऐसा है तो जांच चल रही है। दूसरी तरफ ट्रक ड्राइवर कह रहे हैं कि उन्हें बेवजह यहाँ पर रखा गया है। क्या है ये पूरा मामला? देखिए, निश्चित तौर पे ये पूरा मामला जो है वो बंधक कहीं है, लेकिन धीरे धीरे इस मामले को जो कंपनी के मालिक हैं उन लोगों ने सट आउट कैसे हो इसका रास्ता इन्होंने निकाला। और आप बताइए कि 7 दिनों से अगर किसी व्यक्ति को अपने कंपनी परिसर में रखा गया है, उसे बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है, तो ये तो बंधक ही इसको कहेंगे, ये तो बंधक ही है। और ना खाना देना ना पानी देना ये ड्राइवर बता रहा है, और ड्राइवर सीधे तौर पे कह रहा है कि हमको कंपनी में कोयला लेकर आए, 1 ट्रक नहीं था, 2 ट्रक नहीं था, 50-50 गाड़ियां हैं। अगर क्वालिटी को लेकर अगर मामला था तो पहले दिन जिस दिन गाड़ी आई है उसके अगले दिन इन लोगों को बाहर कर देना चाहिए था कंपनी से कि भाई ये क्वालिटी ठीक नहीं है, हम आपका माल नहीं लेंगे, आप कंपनी से बाहर चले जाइए। तो निश्चित तौर पे ये मामला नहीं आता, और कंपनी से बाहर नहीं जाने देना, पूरी गाड़ी को अपने कब्जे में करके रख लेना। 7 दिन के बाद जब उन लोगों ने, ड्राइवरों ने इस बात को बाहर तक जैसे तैसे पहुंचाया, उसके बाद प्रशासन पहुंची, खुद एसपी वहां पहुंचे, उसके बाद तब जाकर लोग जो है वहां जो ड्राइवर है वो बाहर निकले। कितने ड्राइवर बीमार भी थे, लेकिन एसपी जो सरायकेला के एसपी है उनका सीधे तौर पे कहना है कि लिखित शिकायत, जो कोयला का जो ट्रांसपोर्टर है छत्तीसगढ़ का, उसने लिखित शिकायत नहीं की, जिसके आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि यह बंधक है। लेकिन फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर 7 दिन से अंदर कंपनी परिसर में इन गाड़ी को, ड्राइवर को, खलासी को क्यों रखा गया? एक बात इसमें खटकती है मनोज, वो ये है कि अगर पहले दिन जैसे 50 ट्रक वहां पर पहुंचे कोयला लेकर, अगर क्वालिटी इशू था तो फिर जो छत्तीसगढ़ का ट्रांसपोर्टर था, कंपनी की बात उससे होनी चाहिए थी सीधे तौर पर कि कंपनी में जो कोयला भेजा गया है वो सही नहीं है। अगर ड्राइवर को भेज दिया जाता या फिर कोयला ही वापस कर दिया जाता कि भाई ये कोयला, जिस क्वालिटी का कोयला डिमांड किया गया था वो डिमांड के अनुरूप नहीं है, तो आप ड्राइवर और जो ट्रक है वापस उसे भेज सकते थे। लेकिन एक चीज तो यहां खटकी, दूसरी चीज ये कि 7 दिनों से ड्राइवर बंधक बने रहे, लेकिन जो ट्रांसपोर्टर है उसने कोई लिखित शिकायत तक नहीं की। ये मामला कुछ अलग ही है। तौर पे ये मामला अलग ही है, और ये मामला सीधे तौर पे कंपनी, जिस कंपनी पे ये आरोप लगा है, इससे पहले भी कंपनी घोटाले के मामले में इन पर घोटाला का एक बड़ा मामला चल रहा है। इतना ही नहीं, जमीन का एक बड़ा मामला चल रहा है कि जो आदिवासी के जमीन को इन्होंने कैसे हड़प लिया। NH 33 पे वो पूरा परिवार आज एक झुग्गी झोपड़ी में रहने को मजबूर है। जिस व्यक्ति का ये कंपनी है उस पर ये FIR चल रहा है, चांडिल में FIR हुआ है और FIR ट्रू भी हो चुका है। तब आप सब ये समझिए कि ये, और इसीलिए ये पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते थे इस पूरे मामले में, इसीलिए एक नए मामले में पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते थे।
देखिए निश्चित तौर पे जब ये मामला कहीं ना कहीं लेपापोती होता जा रहा है तो ये हम लोगों की जवाबदेही बनती है, जिम्मेवारी है कि हम सच्चाई दिखाएं और जनता को ये बताएं कि आखिर जो 50 ड्राइवर और 50 ड्राइवर के साथ गाड़ी और गाड़ी 7 दिनों तक अंदर कंपनी में क्यों रहा, वो पहले बाहर क्यों नहीं किया। जब उसका मालिक आता है, एक दिन तक मालिक जो है वो जमशेदपुर में रहता है, जिस दिन वो पहुंचता है उसके साथ गाली गलौज की जाती है। हमने जो ट्रांसपोर्टर उनसे बात की थी, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मेरे साथ बदतमीजी की गई। इन लोगों ने अपने ऑफिस में बुलाया, ऑफिस में बुलाने के बाद ये जो पार्टनर है, 3-4 पार्टनर हैं, तीनों पार्टनर और उनके साथ और कुछ लोग थे, इन लोगों ने बदतमीजी की। उसके बाद तब जाकर ये मामला एसपी तक पहुंचा और एसपी जो है वो फैक्ट्री पहुंचता है, तब जो ड्राइवर है ड्राइवर को वहां से मुक्त कराता है। लेकिन ये सब धीरे धीरे ये लोग लेपापोती कर दिया, इन लोगों ने लेपापोती किया। खैर लेपापोती किया, लेकिन जो जांच चल रही है, जांच में साफ अभी भी साफ है कि आखिर 7 दिनों तक ये ड्राइवर अंदर में क्यों रहा। पहले दिन ड्राइवर क्यों नहीं बाहर निकल दिया। जब आपके पास क्वालिटी मजबूत नहीं था, क्वालिटी खराब था, तो सीधे तौर पे आप सभी गाड़ी को बाहर करते। अगर वो लोग बाहर नहीं निकल रहे थे तो ट्रांसपोर्टर ये बात कह रहा है कि वो कंपनी के लोगों ने उसके साथ गाली गलौज की, साथ ही उसके साथ बदतमीजी से वो पेश आए, तो उसकी तरफ से भी एक आवेदन तो जरूर दिया जाना चाहिए था। ऐसी तो कोई शिकायत भी नहीं की गई जिस पर पुलिस कोई कार्रवाई करे, और इसलिए एसपी सही कह रहे हैं कि उनके पास कोई लिखित आवेदन आया नहीं है, तो वो अगर करे कार्रवाई तो किसके खिलाफ करें, कैसे करें। राइट, सही आपने कहा कि जो कानूनी प्रक्रिया है, पुलिस तभी किसी मामले में हस्तक्षेप करेगी या उस पर कानूनी प्रक्रिया कागज पर काम आएगा जब कोई लिखित शिकायत देगा। प्रथम दृष्टया में पुलिस को लगा कि यहां पर लोग बंधक है, इनको पहले मुक्त कराना चाहिए, तो उन लोगों ने मुक्त तो करा लिया, लेकिन इन लोगों ने लिखित शिकायत नहीं की। और साथ साथ कंपनी के मालिक और जो ट्रांसपोर्टर है उनके साथ इन लोगों ने बैठक की। हम लोगों ने कल कहा भी था कि इनका बैठक चल रहा है, ड्राइवर ने भी एक बयान दिया था और कहा था कि बैठक चल रहा है। उस बैठक के बाद तब वो साफ हो पाएगा कि आखिर आगे क्या करना है। बैठक में इन लोगों ने लेपापोती किया और उसके बाद ये पूरा कुल मिलाकर हम ये कहें कि देखिए ये मामला दोनों तरफ का था मनोज, कि एक तरफ तो कंपनी जो इस पूरे पचड़े में पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करना चाहती थी, दूसरी तरफ जो ट्रांसपोर्टर है वो भी अपने आप को पुलिसिया कार्रवाई से बचाना चाहता था, इसलिए इस तरह की कोई शिकायत लिखित नहीं दी गई थाने में। राहत की बात बस ये है कि जो मजदूर फंसे हुए थे, जो ट्रक ड्राइवर वहां फंसे हुए थे, उन सभी को अब मुक्त किया गया है, वो सभी वहां से निकल चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो कोलेबिरा में देखिए 50 ट्रक कोयला ट्रक ड्राइवरों के साथ बंधक बनाने की खबर मिली। उसके बाद ट्रांसपोर्टर जो छत्तीसगढ़ का ट्रांसपोर्टर था, वो उसके आने के बाद पूरे मामले को खत्म किया गया और फिर ट्रक ड्राइवरों को अपने घर भेजा गया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।